नमस्कार, शेयर बाज़ार हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर विप्रो कंपनी की। तो आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से हम यहाँ पर विप्रो कंपनी का जो फंडामेंटल एनालिसिस है वो हम यहाँ पर करेंगे और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। काफ़ी अच्छी तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो लेट्स टॉक समथिंग अबाउट पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस एंड स्टॉक मार्केट विद शेयर बाज़ार हिंदी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो विप्रो कंपनी है वो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है। आईटी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड कंपनी पर ये कंपनी काम करती हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें बता दें कि जो आईटी का सेक्टर है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड। तो डिमांड की यहाँ पर बात करें तो ये जैसे जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड हो रही हैं तो लोकल डिमांड्स भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। तो आईटी का जो फील्ड है उसके अंदर नई नई चीज़ें जैसे कि मशीन लर्निंग हुई या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हुई, इसके अंदर जो इंडियन मार्केट है 2035 तक $1 ट्रिलियन का US डॉलर का होने की संभावना यहाँ पर बताई गई है। वहीं अगर हम बात करें कि आईटी है, आईटी के अंदर जो इंडिया है अपने प्रोजेक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पर करीबन यहाँ इंडिया के अंदर 2021 के अंदर 81.9 बिलियन डॉलर की यहाँ पर ये आईटी की इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। वहीं अगर हम ग्लोबल फुटप्रिंट की बात करें तो यहाँ पर ग्लोबल फुटप्रिंट में इंडिया की जो आईटी फर्म्स है वो डिलीवरी करती है सेंट्रल अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे अक्रॉस को यहाँ पर ये जो अपनी सर्विस वगैरह प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं यहाँ पर इंडिया की जो आईटी कंपनियां हैं। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पूरा ग्लोबल है आईटी का जो ग्लोबल मार्केट है उसके अंदर फाइनेंशियल ईयर 2020 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर इसका 52% यहाँ पर शेयर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आईटी की इंडस्ट्री इंडिया के अंदर काफ़ी बड़ी है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें पॉलिटिकल सपोर्ट की, तो पॉलिटिकल सपोर्ट के अंदर जो यूनियन बजट था वो 2021 के अंदर आईटी के अंदर 53,108 करोड़ जो लगभग 7.31 बिलियन US डॉलर के इक्वल है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है यहाँ पर आईटी के फील्ड में। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन से आईटी की। तो जो आईटी की जो कंपनी है यहाँ पर हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं विप्रो के बारे में। तो जैसा कि आपने अजीम प्रेम जी का यहाँ पर नाम सुना होगा, अजीम प्रेम जी जिनको भारत का सबसे बड़ा भामाशाह कहा जाता है, सबसे बड़ा दानवीर कहा जाता है, उन्होंने इस कंपनी की स्थापना करी थी और काफ़ी वैल्यूबल कंपनी है आज की तारीख़ में। और जो ये विप्रो है वो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और भारत की तीसरी सबसे बड़ी यहाँ पर आईटी कंपनी है TCS इन्फोसिस के बाद में। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर आगे बात करें तो जो विप्रो है उसका जो बिज़नेस है वो यहाँ पर अगर बात की जाए तो आईटी जो सेक्टर है उससे करीबन 96.5% यहाँ पर इनका जो बिज़नेस है आईटी सर्विस प्रोवाइड यानी कि सॉफ्टवेयर हुआ या कुछ भी ऐसी सर्विस हो सकती है आईटी से रिलेटेड, ये विप्रो प्रोवाइड करती हैं। और वहीं अगर आईटी से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जैसे हार्डवेयर जैसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं उनकी यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तीसरा ISRE, इसके अंदर 1.44% इनका यहाँ पर सर्विस ये प्रोवाइड करती हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो आईटी की सर्विस है उससे इनको जो रेवेन्यू मिलता है, यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है वो जून 2019 को लेकर है यहाँ पर। तो उसके अकॉर्डिंग अगर बेसिस कंसोलिडेट क्वार्टरली हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो इनके आईटी सर्विस हैं वहाँ से इनको 14,351.40 करोड़ की यहाँ पर इनकी सेल होती हैं। और अगर हम यहाँ पर करें आगे आईटी प्रोडक्ट्स की, तो इनका जो सर्विस है यहाँ पर जो इनकी सेल्स होती है वो करीबन 240.90 करोड़ की यहाँ पर इनकी सेल्स होती हैं। वहीं अगर हम ISRE की बात करें तो इसकी इनके यहाँ पर शेयर जो सेल्स होती है वो करीबन 214.30 करोड़ की यहाँ इनकी सेल होती है। और अदर चीज़ों से ये यहाँ पर करीबन 59.90 यहाँ पर इनकी ये शेयर होती हैं। वहीं अगर इनकी हम बात करें तो अकेला जो मार्केट शेयर है इनके जो बिज़नेस का
वो लगभग आईटी की जो सर्विसेज है उससे ये करीबन इनका जो रेवेन्यू आता है वो लगभग 96.50% यहाँ पर इनका रेवेन्यू आता है। आईटी सर्विस जो कि सॉफ्टवेयर्स होते हैं या किसी भी तरह का प्रोग्राम हो सकता है उसके ज़रिए विप्रो 96.50% यहाँ पर आईटी सर्विस से कमाता है। और आईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे यहाँ पर ये 1.62% यहाँ पर ये अपने आईटी के जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे कमाता है। उसके अलावा अगर यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पर बात करें तो काफ़ी अच्छा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। यहाँ पर प्रमोटर्स है उनके पास लगभग 73.02% यहाँ पर खुद की कंपनी के जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग परसेंटेज है 73.202%, जो कि बताता है कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका इसके अंदर लगभग 3.70 यानी कि करीबन 3.5 से 4% के बीच में यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है वो यहाँ पर इनके पास इंश्योरेंस कंपनी की यहाँ पर है। वहीं अगर हम FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग इसके अंदर जो विदेशी जो कंपनियां हैं या फिर विदेशी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने लगभग 9.21% यहाँ पर इनकी हिस्सेदारी है। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की हम यहाँ पर बात करें तो लगभग जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनका यहाँ पर 11% के आसपास इनका यहाँ पर पैसा इन्होंने लगा रखा है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ये कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताता है कि जितना इनके पास प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है ये बताता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये आईटी की विप्रो। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर विप्रो की बैलेंस शीट के बारे में यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो बैलेंस शीट है यहाँ पर पूरे 1 साल की है, जिसके अंदर इनका जो मार्च 2020 का यहाँ पर हमारे पास डाटा अवेलेबल था उसको हमने यूज़ में लिया है। तो ईयर ऑन ईयर जो इनकी बोरोविंग हुई है, जो मार्च 2019 के अंदर इनकी जो बोरोविंग थी करीबन 12,482.10 करोड़ में है ये फिगर। वहीं 2020 में जो इनकी जो बोरोइंग है उसमें कटौती होकर लगभग आधी हो चुकी है, जो कि है यहाँ पर 6370 करोड़ यहाँ पर इनकी बोरोइंग हुई है। वहीं अगर हम अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ की बात करें तो उसमें थोड़ी सी यहाँ पर वृद्धि हुई है, करीबन 100% यहाँ पर वृद्धि हुई है। यहाँ इनकी लॉन्ग टर्म जो लाइबिलिटीज़ होती है ना कि जो लंबा इनको जो पेमेंट देना है लंबे टाइम के लिए जो इनके खर्चे बढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर 2019 की अगर हम बात करें तो वो 1420 करोड़ के समथिंग मान सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो करीबन 3000 करोड़ के समथिंग इनकी जो लाइबिलिटी है मार्च 2020 के अंदर। वहीं अगर हम बात करें फ़िक्स एसेट की तो इनके जो फ़िक्स एसेट्स हैं उसमें लास्ट ईयर यानी कि मार्च 2019 के कंपेयर में मार्च 2020 में यहाँ पर 13.58% यानी करीबन 13.5% की यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी हुई है। इन्वेस्टमेंट्स की यहाँ पर बात करें तो इनके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें इन्होंने काफ़ी हद तक फोकस किया है। और जो 2019 के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट थी वो करीबन 815 थी, जो अब बढ़कर लगभग जो इनका अमाउंट है ये बढ़कर 1068.50 यानी कि 31.09% इनकी यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर करंट एसेट्स की हम बात करें तो पिछले साल जो 2019 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर इनका जो करंट एसेट्स थे वो 57,190.7 थे, जो मार्च 2020 में इनके पास बढ़कर 51,985.10 गिर गए हैं यहाँ पर। तो लगभग यहाँ पर 9.10% का यहाँ पर जो इनका करंट एसेट्स है उसमें यहाँ पर गिरावट आई है। उसके अलावा हम प्रॉफिट एंड लॉस की अगर हम बात करें तो जो नेट सेल्स इनकी हुई है मार्च 2019 के अंदर वो लगभग 59,018.90 करोड़ की हुई है। वहीं अगर हम मार्च 2020 की यहाँ पर बात करें तो 61,137.60 करोड़ की यहाँ पर इनकी मार्च 2020 की सेल हुई है, जो लगभग 3.59% की यहाँ पर बढ़ोतरी है। परसेंटेज को बताता है कि इतने परसेंट इनकी जो शेयर है या फिर सेल्स है उसमें यहाँ पर बढ़ोतरी हुई है। वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सेल अदर इनकम तो इनके जो 2019 के कंपेयर में यहाँ पर इसमें बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 6.24% के आसपास हुई है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें इंटरेस्ट की तो यहाँ पर इंटरेस्ट में
2019 है उसके कंपेयर में यहाँ पर 0.64% यहाँ पर कटौती हुई है, जो कि एक पॉजिटिव सिंबल है यहाँ पर। वहीं अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें एक्सेप्शनल इनकम या एक्सपेंस, तो यहाँ पर दोनों ही सालों में 0 है यहाँ पर डाटा के अकॉर्डिंग। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर हम बात करें तो पिछले जो मार्च 2019 के कंपेयर में मार्च 2020 में यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है इस कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। वहीं अगर हम आगे बात करें इस कंपनी के बारे में, तो जो इसके पी कंपैरिजन करें तो यहाँ पर TCS, इन्फोसिस इसके प्रबल टक्कर वाली कंपनी है। अगर हम देखें तो HCL भी थोड़ा पीछे है पर ज़्यादा पीछे नहीं है। तो इसी के साथ अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन में, तो आप सभी जानते हैं TCS जो कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 10 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। और इसका जस्ट हाफ यहाँ पर अगर हम बात करें वो इन्फोसिस का है, और यहाँ पर लगभग 3 लाख करोड़ के समथिंग यहाँ पर विप्रो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहीं अगर हम PB रेशो की यहाँ पर बात करें तो सबसे ज़्यादा PB रेशो यहाँ पर TCS कंपनी का है, यानी कि प्राइस टू बुक रेशो यहाँ पर। वहीं अगर हम बात करें PE रेशो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा TCS का है। TCS के कंपेयर में यहाँ पर थोड़ा सा इसमें कम कटौती है, यानी कि कम है। वहीं अर्निंग पर शेयर की बात करें यहाँ पर, तो अर्निंग पर शेयर जहाँ पर TCS में आप पर शेयर के ऊपर 83 रुपये और 70 पैसे कमाते हैं, वहीं यहाँ पर गिरकर यह 18 रुपये और 36 पैसे यहाँ पर इसकी जो पी रेशो EPS है, यानी कि अर्निंग पर शेयर है, वो यहाँ पर 18 रुपये 36 पैसे रह जाती है। वहीं अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर इक्विटी पर हर एक इक्विटी पर 42.02 परसेंटेज मिलता है यहाँ पर TCS में। वहीं विप्रो के अंदर वो यहाँ पर आपको जो इक्विटी है वो 18.19% मिलती है। वहीं अगर ROCE की बात करें तो यहाँ पर ROCE में TCS विप्रो से आगे है, वहीं जो विप्रो है उसकी ROCE यहाँ पर 21.78% के आसपास है। P अपॉन यहाँ पर S की बात करें तो यहाँ पर ये 8.58 है। वहीं यहाँ पर P अपॉन S यहाँ पर विप्रो का 5.90 के आसपास है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें EV या EBITDA, तो यहाँ पर जो TCS है उसका EBITDA करीबन 25.45 के आसपास है। वहीं अगर विप्रो है वहाँ पर उसका EBITDA 20.22 के आसपास है। वहीं अगर हम इसकी आगे बात करें तो ये जो आज की प्राइस है, आज जहाँ पर मार्केट क्लोज़ हुआ उसके अकॉर्डिंग जो विप्रो है उसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो विप्रो आज लगभग 542.70 रुपये पे यहाँ पर बंद हुई है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बाकी एंटरप्राइज वैल्यू यहाँ पर दे रखी हैं, बाकी हमने सारी यहाँ पर डिस्कस कर ली है। कंपनी के ऊपर इतना डेप्थ है, यहाँ पर कर्जा है। वहीं अगर हम बात करें कि जो इसका डिविडेंड यील्ड्स है वो करीबन 0.18% है। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें तो कंपनी के पास में जो कैश इन हैंड है वो करीबन 10,444 करोड़ के आसपास है, और फेस वैल्यू यहाँ पर इस शेयर की 2 रुपये के आसपास है। कैपिटलाइज मार्केट वैल्यू है उस अकॉर्डिंग ये जो शेयर है उसकी वैल्यू फेयर है यहाँ पर है। ये एक फेयर वैल्यू है 510 से लेकर 619 के या 620 के बीच में, कि अगर आप विप्रो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है उसका यहाँ पर 10% से ज़्यादा यहाँ पर विप्रो में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका 10% से कम ही आप विप्रो में इन्वेस्ट करें, और विप्रो में इन्वेस्ट आप लॉन्ग टर्म को देखते हुए यहाँ पर करें। साथ ही अगर ये हमारा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी हेल्प से आप यहाँ पर कंसल्ट कर सकते हैं कि विप्रो में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अब आप ये हमें कमेंट करके बताइए जो हमारी यहाँ पर जो फंडामेंटल एनालाइज है वो कैसा यहाँ पर लगा, और क्या हमें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।